चल 52 में नहीं तो कम से कम 53 में, 54, 55, 56, 57, 58 तक समझाया, लेकिन 58 तक भी उसकी बुद्धि में ये बात नहीं पहुंची, फिर भी भागे में लगा है माया के पीछे। फिर उससे कहा तू 60 है, 59 है। फिर उसको प्रताड़ित किया गया। कब तक प्रताड़ित किया गया? 59 से लेकर के 60, 68 तक। अब उसकी उम्र 68 हो गई, तो 68 तक उसको प्रताड़ित किया गया। और जब 68 तक उसको प्रताड़ित किया गया, फिर उसको बड़ी सुंदर शिक्षा दी। अरे अगर तू सत्संग की ओर चला जाएगा, ये माया ममता का त्याग कर देगा, तो 69 तर जाएगा ये संपूर्ण भवसागर से। 69 समझाया कब तक? 69, 70, 78 तक, 78वें वर्ष में प्रवेश कर गया। फिर उसकी समझ में बात आ जाती है, और जब उसकी समझ में बात आ जाती है, तब जाकर के 79, तब जाकर के वह उस परमात्मा का ध्यान, उसका सुमिरण और उसकी तरफ पूर्ण रूप से, क्यों? क्योंकि अब शी है, सी माने शरीर में कोई ताकत नहीं है। अब शरीर में वो तो एक घर के बाहर पर उसको बैठा दिया जाएगा गेट के पास, बस अब वहीं से उसने आवाज लगानी है। अब अपना तो कुछ कर नहीं सकता, इसलिए 79, 80, फिर यहाँ से लेकर के पूरे 100 तक जो बात आती है, उसकी बुद्धि जागृत होती है। फिर वो कहता है अगर मैं पहले से ही भगवान का अभ्यास कर लेता, तीर्थाटन कर लेता, भगवान का भजन कर लेता, आज ये स्थिति मेरी होती नहीं। क्योंकि अब मन नहीं लगता, एक माला लेके बैठने लगता है तो फिर नींद आने लग जाती है, माला एक साइड। और शुरू से ही यदि अभ्यास हो जाए तो महाराज जी वो अभ्यास मृत्यु पर्यंत तक रहता है। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए आज भरत जी महाराज ने मन में विचार किया कि मेरे पुत्र तो हैं, और मेरे पिता का जीवन कितना आदर्शमय था, एक मैं पड़ा हूं संसार में। उसी समय भरत जी महाराज ने, महाराज जी अपने पुत्र सुमति का राज्याभिषेक किया, और उसी समय राजपाट सब छोड़ करके चले गए दामोदर कुंड की तरफ। अब ये दामोदर कुंड कहाँ है? ये पड़ता है नेपाल में, जहां पर शालिग्राम पाए जाते हैं। शालिग्राम श्रीमन नारायण का एक विग्रह स्वरूप है, जिसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं होती। शालिग्राम क्षेत्र दामोदर कुंड।